महिंद्रा थार दिस ऑटोमेटिक पेट्रोल। भाई इसके जो ये वाला जॉइंट है ना, ये यहाँ से लीक कर रहा है। नई लिंक रॉड लग गई है। What's up people, welcome back to the channel, welcome back to yet another video. Today we have a Mahindra Thar. This is automatic petrol and ये अपने घर की गाड़ी है, समझ लो फ्रेंड की गाड़ी है। तो इसमें क्या इशू आ रहा है, एक तो पीछे से आवाज़ बहुत आ रही है खड़खड़ खड़खड़ की। विल ट्राई कि आपको भी सुना पाऊँ। और इसका जो रेडिएटर है वो कहीं से लीक कर रहा है, कूलेंट बेसिकली कहीं से लीक कर रहा है, बिकॉज ये अभी विंटर स्पेसिफिक करके आई है गाड़ी और कूलेंट लीक कर रहा है। तो पहले आपको वो दिखाता हूँ, फिर एक बार टेस्ट राइड पे लेके चलेंगे एंड फिर इसको लगाते हैं साइड पे और सबसे पहले इसकी जो कूलेंट का इशू है वो सॉल्व करते हैं। ओके पीपल, सो हियर इज द कार महिंद्रा थार, दिस ऑटोमेटिक पेट्रोल। ठीक है, एक बार अगर आपको दिखाऊं कि गाड़ी चली कितनी हुई है। नो 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 नो, सेल्फ नहीं मारना। 47,443। ठीक है, 47,443 चली हुई है गाड़ी। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देख रहे हो नीचे आपको ड्रॉपलेट दिख ही गया होगा और ये आ रहा है यहाँ से कहीं से, वो देखो ट्रे पे दिख रहा है आपको, ये देखो। तो अब ये खोल के देखना पड़ेगा कि क्या लीक कर रहा है। रेडिएटर, ऑब्वियसली रेडिएटर से ही आ रहा है, बट टैंक फटा है, कोई रेडिएटर के आगे जो पूरी जाली होती है उसमें कोई पत्थर लगा है, क्योंकि अभी जस्ट विंटर स्पीति करके आई है 3-4 दिन पहले। तो एक बार टेस्ट राइड पे चलते हैं, इसकी आवाज़ साथ में रंजीत भैया को बिठाते हैं, उनको सुनाते हैं ताकि वो इसको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर पाएँ एंड देन लेट्स सी क्या होता है। एंड ऑब्वियसली वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि टोटल इसमें कितना बिल आया। ओके गाइस, तो आपको आवाज़ सुनाने की कोशिश करते हैं जो पीछे से आ रही है। माइक नहीं लगाया हुआ, लेट मी ट्राई। ओके गाइस, तो ये आवाज़ है जो पीछे से आ रही है। आई डोंट नो वीडियो में रिकॉर्ड ढंग से हुई है नहीं हुई, बट एक स्पेसिफिक मेटल टू मेटल साउंड है, जैसे लोहे से लोहा टकरा रहा है। तो देखते हैं इसको। और बाकी रेडिएटर जो लीक है जो मैंने दिखाया वो तो है ही, उसे भी करना है। सो लेट्स गो बैक टू द गैरेज एंड ओपन दिस कार अप। ओके गाइस, वापस आके गाड़ी हमने लगा दी है लिफ्ट पे। ठीक है, पीछे से आवाज़ ढूंढ रहे हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है ये इतनी बुरी। और उसके बाद देखो रेडिएटर अभी भी लीक कर ही रहे वहाँ पे। आई जस्ट शो यू, वो देख रहे हो कूलेंट टपक रहा है। तो चलिए, अब जब लगी हुई है लिफ्ट पे तो देख ही लेते हैं। Here we go. Yep, radiator is gone. ये देखो। तो सॉरी, कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ही गलत एंगल में खड़ा हूँ क्योंकि मेरी हाइट है भाई 6'3" और लिफ्ट के नीचे मैं पूरा नहीं आता हूँ। आगे से देखें, आगे से ना कुछ नहीं दिख रहा, यहीं से लीक है भाई, तो खोलना तो पड़ेगा। प्लस रंजीत भैया, इसकी ना ये भी बज रही है, ये भी टाइट करनी है। एक और बाहर है मिट्टी गिरेगी। ओके गाइस, तो आवाज़ मिल चुकी है। ठीक है, आपको आवाज़ सुनाता हूँ, रुको माइक पास लेके जाता हूँ। तो गाइस सुन ली आवाज़, ये भाई आवाज़ आ रही है इसमें से। तो ये इसकी पीछे की लिंक रॉड्स हैं जिनकी बैंड बच चुकी है। तो देखते हैं अगर इसको बदलवाया जाता है कि नहीं। मैं बता देता हूँ भाई को कि भाई इसमें आवाज़ आ रही है, अप्रूवल आएगा तो बदल देंगे। ओके गाइस, हियर इट इज, कूलेंट इसका कर दिया ड्रेन। देखो बाल्टी साफ़ करके, ताकि हम इसे सेव कर सकें। एक बार सारा निकल जाएगा फिर रेडिएटर खोलते हैं इसका। तो गैस कूलेंट ड्रेन होने के बाद अब खोल रहे हैं रेडिएटर। तो ये यहीं ऊपर से खुलेगा। तो इसका मैं कोई टाइम लैप्स नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ फ़ोन रखने की जगह भी नहीं है और ट्राईपॉड मेरा अभी दूसरे वाला है नहीं, लंबे वाला, वरना उसको यहाँ खड़ा कर देते हैं। बट एनी हाउ, सारा वो काम वहीं होना, कुछ खास दिखेगा नहीं। तो खोल लेते हैं और फिर
आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, अपडेट, इतनी फिटिंग खुल गई है। ये खोल दिया इंटरकूलर, वो फ़ैन खोल दिया, इसके ऊपर की जो रेजर्वोयर है वो खोल दिया। अब रेडिएटर फाइनली खुलने जा रहा है। एंड बाय द वे, दूसरा रेडिएटर आ चुका है, ये रहा। दिस इज जेन्युइन महिंद्रा, प्लस इसकी लिंक रॉड्स भी आ चुकी हैं। ये जेन्युइन महिंद्रा है, इसका गत्ता देखो वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा, ठीक है। और ये पड़ी हैं लिंक रॉड्स पीछे की जो आवाज़ कर रही थी। तो ये एक बार खुल जाता है तो फिर आपको दिखाता हूँ। और ये मैंने क्यों नया ऑलरेडी मंगा लिया, क्यों मैं इस पे रिपेयरिंग पे बिल्कुल कंसिडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये गाड़ी एज आई टोल्ड यू अभी ये स्पिति करके आई है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ऐसी एक्सपीडिशन पे जाती रहती है। तो एक कोई रेगुलर गाड़ी होती है जो सिर्फ सिटी में चलती है और लोगों ने शौक के लिया हुआ है, उस पर हम रिपेयरिंग पे कंसिडर करते हैं इफ़ इट वाज रिपेयरेबल, ठीक है। बट क्योंकि ये गाड़ी एक्सपीडिशन पे जाती है, -25 में भी जाती है, और अभी ये सैंड ड्यून्स पे भी जाने वाली है, तो इस पे हम कोई रिस्क नहीं लेने वाले रिपेयरिंग का। हम नहीं चाहते कि किसी भी सर्कमस्टांसिस पे ये चीज़ फेल हो, रिपेयरिंग फेल हो और बंदा स्टक हो जाए। तो हम डायरेक्टली नया रेडिएटर ही इसमें डालेंगे। एक बार खोल लेते हैं, तब आपको दिखाऊंगा अभी लीकेज कहाँ से हो रही है। तो एक बार खुल जाए, देन आई विल शो यू। ओके गाइस, हियर इट इज़, फाइनली रेडिएटर इज़ आउट। एंड भाई इसके जो ये वाला जॉइंट है ना, ये यहाँ से लीक कर रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पे भी ये सारी सीलन आई हुई है। प्रॉब्ली हो सकता है अंदर से भी कर रहा हो। ये मेरी गाड़ी का भी एक बार ऐसे ही लीक हुआ था, क्योंकि ये फिन्स जो है कई बार अंदर से गल जाते हैं और तब वहाँ से लीक करता है, ठीक है। ये देखो, ये सारा लगा हुआ है, नीचे नहीं है तो है, तो ये इसी तरफ से देख रहे हो जो ये सारा लगा हुआ है। अगेन एज आई सेड, हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें ये जो ये वाली टैंक है, ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो उसमें इसका पूरा ऑयल चलता है। ये एज अ ऑयल कूलर भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें हम रिस्क नहीं लेंगे। नया रेडिएटर मैंने आपको दिखा दिया था, आया पड़ा है। नया रेडिएटर लगाते हैं और इसको करते हैं सीधा साइड। सो गाइस, हियर इट इज़ द न्यू रेडिएटर, जैसे पहले दिखाया था। सो जो है उसको मैच कर रहे थे कि सब कुछ सेम हो, एंड एवरीथिंग इज़ द सेम। तो चलो इसको लगाते हैं। Here it is guys, न्यू रेडिएटर इज़ इनसाइड। इसको फिट कर दिया है एज यू कैन सी, ठीक है। अब इसकी हमें होस पाइप कनेक्ट करनी है यहाँ से और उधर की। उसके बाद इसका इंटरकूलर, रेजर्वोयर और रेडिएटर फैन लगेगा। बट अब शाम हो चुकी है और मैं गैर से निकल रहा हूँ किसी काम से, और कल सुबह जब मैं आऊँगा देन मोस्ट प्रॉब्ली हमें रेडिएटर मतलब सारी फिटिंग जो है वो लगी हुई मिलेंगी। तो कल इसमें इसके बाद हमें इसकी बस लिंक रॉड पीछे की जो है वो लगानी रह जाएंगी, जो कि यहाँ पड़ी हैं। पता है मैंने आपको दिखाई कि नहीं, ये देखो ये पड़ी। ऑलराइट पीपल, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी सारी फिटिंग हो चुकी है वापस से, ठीक है। अब इसमें हमें डालना है कूलेंट, जो इसका निकाला था हमने वो हमने बचा रखा है। तो अब इस पर एक कपड़ा रखेंगे, कपड़े से छान के उसको हम डालेंगे। जितना हो गया फिर उसके बाद देखते हैं और की ज़रूरत है तो फिर उसको टॉप अप किया जाएगा। ऑलराइट गाइस, हियर इट इज़। तो एक कपड़ा लगा दिया है इस पर बिल्कुल साफ। अब बेटा सीधा बाल्टी से ही डाल देना, फिर ऐसे ही डलता था ऐसे ही डाल दे। हाँ, ऐसे नहीं डलेगा। तो गाइस, बाल्टी से पहले बॉटल में डाला है, बॉटल से डालेंगे क्योंकि बाल्टी से थोड़ा बाहर छलक रहा था। सो बेटर टू डू इट दिस वे। आई थिंक अब गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आ गया एक बोतल, ठीक है। अब जा रहा है, आई थिंक नीचे जा रहा है, वरना गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब सर्कुलेट होगा कूलेंट तभी और नीचे चला जाएगा। यार इट्स गोइंग डाउन, यप दैट्स गुड। स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो ऐसी वीडियोस बनाने में मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि हमने कूलेंट डाला एंड देखो गाड़ी खुद इसको नीचे मतलब पूरा सर्कुलेट हो रहा है, जब आप विजुअली खुद देख पा रहे हो। एनीवेज गाइस, इसको पूरा टॉप अप कर लेते हैं और फिर आपको अपडेट करता हूँ मैं। ओके गाइस, तो कूलेंट तो हमने डाल दिया। अभी आपको दिखाऊंगा कि कितना कम हुआ है या कितना ज़्यादा है। अभी हमने ज़्यादा स्टार्ट करे छोड़ी नहीं। लिंक रॉड अब हम बदल रहे हैं। टायर एज यू कैन सी इधर का खोल दिया है और उधर का खुल रहा है। तो ये होती हैं इसकी पीछे की लिंक रॉड्स, ये वाली। ये कर रही हैं भाई इसमें आवाज़ भयंकर। इसके ये बुश भी एक बार चेक कर लेंगे। वैसे तो एसेट कोई नॉइज़ बुशेज में है नहीं, क्योंकि कट कट की और लिंक रॉड ही कर रही थी।
तो लिंक रॉड बदलते हैं इसकी। ओके गाइस, लिंक रॉड खुल गई है, हियर इट इज़। तो यही थी जो आवाज़ कर रही थी। अब दूसरी लगाते हैं और फिर दोबारा चेक करेंगे, गाड़ी चला के भी देखेंगे। तो जैसा शाहरुख बता रहा है कि इसमें भी प्ले है, खैर यही थी जो आवाज़ थी। दूसरी निकाल बेटा, जो नई वाली आई है, इधर से आएगी। सो दिस इज अ न्यू वन, दिस इज जेन्युइन महिंद्रा। ठीक है, ये दोनों आई हुई हैं। तो ये लगाते हैं, किधर एक उधर। तो भाई इसको लगाते हैं और फिर आपको हिला के इसकी आवाज़ चेक करवाऊंगा जैसे पहले करवाई थी। नई लिंक रॉड लग गई है, ठीक है। वापस से माइक पास लेके जाते हैं और फिर आपको सुनाता हूँ कि आवाज़ आ रही है या नहीं। देख रहे हो? ओके गाइस, एज यू जस्ट सॉ, अब कोई आवाज़ नहीं है। तो इधर की चेंज हो गई है, उधर की अभी बाकी है। तो ये वाली और चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद गाड़ी के टायर लगा के नीचे उतारते हैं, उसका कूलेंट वगैरह जो है वो पूरा स्टार्ट करके उसका फ़ैन वैन चालू करते हैं। बट वो सब प्रोसेस दिखा के मैं आपको बोर नहीं करूँगा, और प्लस मैं अभी दिल्ली भी जा रहा हूँ किसी काम से। तो अब इसको लगाने देते हैं एंड वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ इसका टोटल कितना खर्चा है। ऑलराइट गाइस, फाइनली थार जो है वो रेडी हो गई है, बस टायर लगने रह गए हैं, उसके बाद वॉशिंग होनी है। वैसे ही अपने घर की गाड़ी है, ठीक है। तो अब इसका टोटल बिल बना है वो है 11,800 रुपये ऑल इंक्लूसिव। इसमें हमने इसका बस रेडिएटर चेंज किया, कूलेंट जो था वो वही यूज़ हो गया क्योंकि वो वेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। पीछे की लिंक रॉड चली है और लेबर है। सो दैट्स द टोटल बिल गाइस, 11,800 रुपये। आपको वीडियो कैसी लगी? कुछ क्वेरीज हैं, पुट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई विल कैच इन द नेक्स्ट वन गाइस, टेक केयर, पीस आउट।